बोल वृंदावन वहां के बिहारी लाल की जय। समस्त श्रोतागण, समस्त सनातन प्रेमी, आइए आज पुनः मैं अपने निवास स्थान फरीदाबाद में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पठन कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां अध्याय का श्रवण, कीर्तन और मनन करें। तो आइए सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता ओम 7मोऽध्यायः। श्री भगवान वाचा मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्चन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमुदं वक्ष्यामि शेखत यज्ञात्वा ने भूयोऽन्य अज्ञातव्यम् वशिष्यते। मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन सब यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होता है। मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वान्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीव भूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वानित्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोते सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषंगसु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस प्रसंग में इसके कारण रूप तन मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। बीजंगमा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्च ये
मत्त एवती तावन्धि न त्वहिंते सुमिते मयि त्रिभिर गुण मयेर भावे रेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां करन्ति मे। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त अर्जुन से कहते हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुरस्त है, बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार में तर जाते हैं। नौ मा दुष्कृतो न मूढ़ां प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया प्रहित ज्ञानं असुरां भावमाश्रिता चतुर्विधां भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थो महं च मम प्रिय उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अभ्यार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं। कामे अस्ते अस्तरे हिता ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तंग तंग नियममास्थाय प्रकृत्या निहिता स्वया यो यो यांग यांग तनु भक्ता श्रद्धयार चित्तु मिच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सौतया श्रद्धया युक्तो अस्थस्याराधन महीते लभते चौततः कामान मयेव विहितान् निहितान् अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मज्ञते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं,
उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नासवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घर परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला मानता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेदन कंचन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधि भूताधि दैवं मा साधि यज्ञं च ये विदो प्रायान कालेपि चौमांग ते विदुर्युक्त चेतसा। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म स्वरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता के 7वें अध्याय का समापन होता है। सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।